भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार के खिलाफ दिनांक 23 अगस्त 2023 को एक मुकदमा अपराध संख्या 207/23 थाना मिलक में पंजीकृत कराया गया। मुकदमा पंजीकृत कराने वाले व्यक्ति डालचंद गंगवार, पूर्व प्रधान ग्राम लोहा पट्टी भागीरथ को जब आदेश गंगवार ने फ़ोन करके उनसे जानकारी की तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, ना ही मेरी आपकी कभी मुलाकात हुई है। ये सब कुछ मेरे मित्र पंप वालों द्वारा कराया गया है। मुझसे सिर्फ हस्ताक्षर कराए गए थे। मुझे आज तक ये भी नहीं पता है कि उस तहरीर में क्या लिखा गया था। अब आदेश शंखधार तथा लोहा पट्टी के डालचंद की ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश गंगवार से पूरा घटनाक्रम उन्हीं की ज़ुबानी। मैं आदेश शंखधार जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ का। मेरा एक मिशन रहता है, हमेशा दबे कुचले किसान मजदूर इनके खिलाफ जब भी कोई उत्पीड़न होता है वहाँ आदेश शंखधार खड़ा पाया जाता है। इसी प्रकार से एक प्रकरण था ग्राम करिंगा का। एक गरीब किसान की ज़मीन का बैनामा एक दबंग व्यक्ति के द्वारा अपने नाम में करा लिया गया। उस बैनामा कराने के बाद हमने उसकी शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर से की और आपके द्वारा हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमारी शिकायत ठीक पाई जाए तो इसका ज़मीन का बैनामा वापस हो जाए और अगर हमारी शिकायत गलत हो तो इसका मुकदमा मेरे खिलाफ लिख दिया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरा संज्ञान लिया और वास्तव में हमारी शिकायत सही पाई गई और उसका 2 दिन के बाद बैनामा वापस उसी व्यक्ति के नाम में हुआ जिसकी वो ज़मीन थी। तो कहीं ना कहीं जंग हम जीते। और इसी बीच एक हमें उपनिबंधक मिलक जो यहाँ पर थे मोहम्मद वसीम, उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दिलाई गई। उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमें एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया था वो सकारात्मक था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि क्षेत्र के जो बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो भूमाफिया हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो कहीं ना कहीं उपनिबंधक से अवैध कार्य कराते थे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, जो राजस्व है उसको नुकसान पहुँचा रहे थे। हम लगातार उनके खिलाफ आवाज़ को उठा रहे थे। उपनिबंधक ने यहाँ के एक क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं श्रीमान रामाशंकर पांडे जी, उनसे जाकर के बात की कि इस मामले को आदेश शंखधार से निपटवाइए, ये फैसला हमारा करा दीजिए। उनने कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ करके उससे अपना वायदा कर लिया कि हम इसको निपटा देंगे। लगातार हमारे पास धमकियां आती रही, लेकिन हमने अपना साहस कम नहीं किया और हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाते रहे। इसी बीच 9 जून को मुझे एक जान से मारने की धमकी भरा पत्र भारतीय डाक से आया। पुलिस में हमने रिपोर्ट दर्ज कराने को दिया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर से मिलकर के पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा दिए। जैसे ही 2 सुरक्षाकर्मी आए तो इन लोगों को ये बात कहीं ना कहीं पच नहीं पाई और इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। रामाशंकर पांडे जी ने अपने एक मित्र श्रीमान डालचंद गंगवार जी, जिनका ऑडियो आप वायरल करने की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा एक सादा पेपर पर साइन कराए अपने पेट्रोल पंप पर बिठा करके और वहीं पर एप्लीकेशन तैयार की। एप्लीकेशन तैयार करने के बाद उपनिरीक्षक श्रीमान सुरेश दिवाकर जी वहीं से उस एप्लीकेशन को थाना मिलक में लेकर के आते हैं और मुकदमा पंजीकृत होता है मेरे खिलाफ और उसी दिन रात को मेरी सुरक्षा हटा ली जाती है। उसके बाद भी मैंने अपना साहस नहीं किया। मैंने कहा ऐसे फर्जी मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने 7 सितंबर को एक महिला के द्वारा छेड़खान का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया। 354, 504, 506, 452 इन धाराओं में मैंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। लेकिन ये लोग चाहते थे कि ये हमारे पास चल करके आएँ और उपनिबंधक वाले प्रकरण में अपना पूरा फैसला करें, तब हम इन मुकदमों को वापस ले पाएंगे। हमने उस महिला से संपर्क किया तो महिला को ये जानकारी नहीं थी कि मुकदमा दर्ज किन धाराओं में हुआ है। उसने एक अपना शपथ पत्र बना करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को दिया। स्पष्ट लिखा कि वो आदेश शंखधार को नहीं जानती है, ना कभी मिले हैं, ना कोई मतलब है, ना इस प्रकार की घटना घटित हुई है। ये तहरीर में नाम कैसे आदेश शंखधार का आ गया उससे जानकारी नहीं है। ये शपथ पत्र पूरा बना करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को दिया और देने के बाद ये मुकदमा खत्म हुआ। उसके बाद मुकदमा बजता 207/23 श्रीमान डालचंद गंगवार जी का। मैंने उनसे डायरेक्ट ही फ़ोन कर लिया और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, हो सकता है कि भूल से अगर मेरे कभी गलती मुझसे हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगने आपके घर आ जाता हूं। अगर ऐसा आपने प्रकरण लिखवाया है पुलिस में तो क्या ये सच है? तो उन्होंने साफ बताया कि आदेश शंखधार जी, मेरा आपसे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है।
ये सारा प्रकरण श्रीमान रामाशंकर पांडे जी पेट्रोल पंप वाले, जो कि क्योरार का उनका पेट्रोल पंप है और वो उनके बड़े पुराने मित्र हैं। 25 या 30 वर्ष से उनकी यारी दोस्ती उनके साथ है और वो यारी दोस्ती में आकर के सादा पेपर पे साइन कर देते हैं, जिस कारण ये मुकदमा पंजीकृत होता है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारा प्रकरण रामाशंकर पांडे जी का है। रामाशंकर पांडे जी सिर्फ ये चाहते हैं कि उपनिबंधक का प्रकरण निपटा दिया जाए। मैंने उनको बताया कि भाई जो व्यक्ति हमें जान से मारने की बात करता हो, हम उससे कैसे फैसला कर सकते हैं। भले ही हम उसका कुछ ना बिगाड़ पाएँ, लेकिन हम उससे जब तक जीवन है हमारा लड़ाई लड़ेंगे। वो भले ही कोर्ट जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। तो इस प्रकार ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं और इसमें पुलिस की जो संदिग्धता है वो पूरी तरह है। श्रीमान अजय पाल जी जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक थे और सुरेश दिवाकर जी थे, इन दोनों लोगों की बड़ी मिलीभगत रही है। पेट्रोल पंप पर जाकर के रात के 11-11 बजे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और आज भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि पेट्रोल पंप पर जाकर के अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहीं पर पार्टियाँ होती हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा जांच का विषय है कि अधिकारी उस जगह क्यों जाकर के बैठ रहे हैं जहां इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। पुलिस का जो रवैया है वो सकारात्मक अभी भी नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रामाशंकर पांडे जी के दबाव में अब भी पुलिस चल रही है। एक मेरा कहीं ना कहीं कहना है कि जिस प्रकार से कानपुर देहात का एक माफिया हुआ करता था विकास दुबे, तो शायद विकास दुबे जैसे लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सरकारी तंत्र जो है वो उनके रिमोट पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मिलक की पुलिस आज भी विकास दुबे जैसे लोगों के हाथ में है। तो मैं माननीय योगी जी से अनुरोध करूंगा कि इस पुलिस पर थोड़ा अंकुश लगाएं, क्योंकि विकास दुबे जैसे लोग सामने निकल करके नहीं आते। उन्होंने अपने गुंडे पाल रखे हैं, माफिया पाल रखे हैं कि आप किसी को जाकर के मार दीजिए, किसी को जाकर के पीट दीजिए। तो ऐसा हो रहा, तो ऐसे पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पुलिस को सोचना चाहिए कि जो वास्तव में किसानों की लड़ाई लड़ता हो उसके साथ अन्याय हो रहा है। और मुझे 4 बार अभी तक जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 4 बार मुकदमा पंजीकृत है, 2 बार अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, 1 बार चार्जशीट लगी है और 1 बार अभी विवेचना चल रही है। आपके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद है? नहीं, कोई सुरक्षाकर्मी मेरे पास 23 अगस्त से नहीं है। कोई जान का खतरा? बिल्कुल जान का खतरा मेरे को रेगुलर है। कहीं ना कहीं ये माफिया लोग हैं। मैंने रात को जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, कहीं भी नहीं जाता हूँ फिलहाल। मैं 5 बजे अपने घर चला जाता हूँ, उसके बाद मेरा किवाड़ा बंद हो जाती है, कोई भी काम हो मैं नहीं जा पाता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं जान का पूरा खतरा है। अच्छा, आपकी शिकायत पर ये जो पूर्व प्रधान है डालचंद, इससे पुलिस ने संपर्क किया? आज तक कोई संपर्क नहीं किया है। आज तक उस व्यक्ति ने बयान देने तक थाने नहीं आया। स्पष्ट बोला उन्होंने अपनी कि 23 अगस्त को अगर कोई व्यक्ति मुकदमा पंजीकृत करा रहा है और 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी वो व्यक्ति थाने में अपना बयान दर्ज करने नहीं आता, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं।